वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा और जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की होगी मुलाकात। थोड़ी देर में नड्डा की आवास पहुंचेंगी वसुंधरा राजे। पहले माना जा रहा था कि 5 बजे के आसपास मुलाकात होगी, फिर माना गया कि 6 बजे के आसपास, और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये मुलाकात संभावित है। और ये मुलाकात की आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि एक तरफ अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगी। इसके बाद जेपी नड्डा की अमित शाह से मुलाकात होगी। ये तमाम वो मुलाकातें हैं जिनके बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी जो माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहेगी या उनकी रजामंदी के साथ किसकी भूमिका क्या रहेगी। वहीं प्रवेशकों के नामों की घोषणा हो सकता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद की जाए। कल प्रवेशकों की घोषणा हो सकती है और उस घोषणा के अगले 1 से 2 दिन में विधायक दल की बैठक को बुलाया जा सकता है। वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर हैं। कल देर रात वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। आज कई नेताओं से उनकी मुलाकात, और अभी जो प्रस्तावित मुलाकात है वो जेपी नड्डा से मुलाकात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगी और उस मुलाकात के अपने आप में कई सियासी मायने हैं। इससे इतर कई नेता दिल्ली हैं जो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तीनों राज्यों में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। और न सिर्फ मुख्यमंत्री के नामों को लेकर मंथन हो रहा होगा, यकीनन इस बार बीजेपी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की रणनीति के साथ भी काम कर रही हो कि मसलन राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री के साथ आया जाए। अगर इन नामों को लेकर घोषणा होती है तो फिर कैबिनेट को लेकर भी बातचीत होगी। हालांकि कहा जाता है कि कैबिनेट पूरे तरीके से मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है, उनका अधिकार होता है, लेकिन फिर भी सियासी तौर पर, जातिगत आधार पर, राजनीतिक आधार पर ये फैसले दिल्ली से होते हैं कि कैबिनेट में किस किस को शामिल किया जाए। और ये दरअसल वो सवाल हैं जिनके जवाब अगले 1 सप्ताह के अंदर राजस्थान के सामने होंगे, क्योंकि माना जा सकता है कि 13 दिसंबर तक सरकार का गठन होना है। और सरकार का गठन अगर 13 दिसंबर तक होना है तो उससे पहले ही अगले 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होनी है। लगातार दिल्ली के अंदर नेताओं की मुलाकात एक दूसरे से होते हुए और इन सब के बीच में अलग अलग तरीके की खबरें आती हुई मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलेंगी, फिर जेपी नड्डा अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है प्रवेशकों के नामों की घोषणा होगी और फिर विधायक दल की बैठक होगी। मैं इसको एक रवायत मान रहा हूं, मानकर चलें कि आज देर रात तक या कल मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा होगी और उसके बाद फिर रवायत शुरू होगी। जिन मुलाकातों का आपने जिक्र करा, उससे पहले बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और उसके बाद भी बहुत सारी मुलाकातें होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कल रात भी थी और आज रात भी हो रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात। ये मुलाकात डिसाइसिव तो वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात भी है। क्यों? क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है। और सही मायने में आप मुख्यमंत्री के नाम लेते जाएं और जो भी जिनको रेस में मानते हैं 7-8 नाम, और उन सभी से जब हमने मुलाकात की या बात की तो किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि अभी तो ये भी नहीं पता कि विधायकों में से कोई चेहरा होगा या विधायकों के बाहर से कोई चेहरा होगा। लेकिन बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि विधायकों में से हो और चौंकाने वाला हो। अब संघ ने अपनी प्रेफरेंस बताई है, तमाम लोगों ने अपनी प्रेफरेंस बताई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे फिर शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो या वसुंधरा राजे, उनको ये बताना कि या तो उनको ये बताना कि आप बन रहे हैं लेकिन कितने टेन्योर के लिए, या आप नहीं बन रहे तो आप किसका नाम चाहते हैं। और उसके अलावा अगर उप मुख्यमंत्री फैक्टर है और इसके साथ साथ अगर आप नहीं बन रहे तो फिर आप सिर्फ विधायक, बतौर विधायक तो रहेंगे ही नहीं, तो आपकी बड़ी पोस्ट क्या रहने वाली है। तो तमाम ऐसे सवाल जवाब और क्लैरिटी के लिए, जिससे कोई खींचतान ना हो,
मैंने लंबे समय भाजपा कवर की, कई सरकारें बनी और आपने 2014 के बाद से अब तक देखा होगा कि ऐसे इवेंट बहुत बार आए हैं जब सरकारें बनी हैं चुनाव के बाद, और कभी भी इतनी असमंजस की स्थिति देखने को नहीं मिली है। ये पहली बार है कि इतनी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि शायद ये ट्रांजिशन फेज है। अगर असमंजस है तो इसकी एक ही बात है, पहला कि जो बड़े शीर्ष नेता हैं, जो एक्स, जिनके नामों के आगे एक्स लगता है, उनको अगर बनाया जाएगा तो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए बनाया जाएगा कि आपको 2 साल बाद, साल भर बाद, 24 के बाद इस्तीफा देना है। या उनको नहीं बनाया जाएगा तो उनको वो सेटिस्फाई भी करना है कि आप किसको बनवाना चाहते हैं, और अगर आपको नहीं बना रहे तो उसकी वजह क्या है। ट्रांजिशन फेज, पुराने से नए की ओर, और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। उनको कुछ नया करना है, नए चेहरों के साथ करना है, और नए एग्जाम्पल सेट करना है, और सरप्राइज एलिमेंट रखना है। तो शायद यही वजह है कि ये लंबा चर्चा का दौर चल रहा है, शायद यही वजह है। और सबके आगे शायद इसलिए लगाना है क्योंकि जेन्युइनली किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है। अभी फिलहाल अंदर योगी ऐसा लग रहा है कि पार्टी आदित्यनाथ परिपक्व हो रही है, क्योंकि अपने ही बड़े नेताओं को चौंकाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने ही बड़े नेताओं के साथ बातचीत करके समाधान निकाला जाए, ताकि जब कोई नाम सामने आए तो सब साथ नजर आए, किसी के चेहरे की मुस्कान आर्टिफिशियल ना हो, दिखावटी ना हो। तो हुआ क्या था कि जब पहली सूची आई थी 41 नामों की, तो बहुत सारे लोगों की मुस्कान फीकी भी पड़ी, गुस्सा भी आया और बगावत भी दिखी। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बाकी की लिस्ट आई, 5-6 लिस्ट, उसमें नाम बदले हुए थे। उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज और चौंकाने वाला एलिमेंट नहीं था, क्योंकि जो 41 नामों में सांसदों को उतारा गया था, 7 सांसदों को एक साथ, तब बहुत चौंकाने वाली चीज़ें आई। हालांकि आज की तारीख में वो फैसले सही लगे। सिर्फ अगर हम किशनगढ़ की बात करें, भागीरथ चौधरी, या हम बात करें नरेंद्र जी की, वो चुनाव हारे, देवजी पटेल हारे, लेकिन एक मोटा मोटा वो फैसला सही लगा। लेकिन तब चौंकाने वाला भी था और तब खींचतान वाला भी था। तो शायद यही वजह है कि जब विधायक दल, होता क्या है, एक तो मैं आपको कहानी बता देती हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत त्रिपुरा के एयरपोर्ट पे उतरे, वो ऑब्जर्वर के तौर पे थे, तब तक उनको ये नहीं पता था कि उनको किसका नाम अनाउंस करना है। और जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तब उनके पास मैसेज आता है कि त्रिपुरा में कौन होगा। ठीक वैसे ही गुजरात में हुआ, जब तक ऑब्जर्वर्स की आधी स्पीच पूरी हो गई तब तक भी मैसेज नहीं आया कि किसका नाम अनाउंस करना है। तो राजस्थान में भी ऐसा ही होना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रांजिशन फेज है, एक युग से दूसरे युग की तरफ चलकर आ रहे हैं, तो यही वजह है जो आपने परिपक्वता की बात की कि शायद बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब नाम अनाउंस हो जाए उसके बाद पार्टी की किरकिरी ना हो, कोई नाराजगी ना हो। क्योंकि देखिए बाकी तो कोई नाराजगी या कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई जो कहा जाएगा वो फरमान की तरह मान लिया जाएगा, लेकिन जो सीनियर नेता हैं वो जरूर कुछ बात रख सकते हैं। तो शायद उन लोगों से पहले इसलिए ही बात की जा रही है कि जैसे किसी भी तरह की कोई चर्चा, किरकिरी, आपने ट्रांजिशन शब्द का इस्तेमाल किया। जो सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरते देख रहे हैं वो ट्रांजैक्शन 2024 का देख रहे हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में 60 से 65 के आसपास लोकसभा के सांसद हैं जो बीजेपी के हैं। 21 को उतारा गया, तो बाय डिफॉल्ट 30% सांसदों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो जो जीत गए वो क्षेत्रीय राजनीति में आ गए, और जो हार गए वो तो भला टिकट मांगेंगे कैसे। तो अपने आप 30% सांसदों के टिकट 24 के लिए काट दिए गए हैं। इसीलिए ना तो ये चुनाव 23 के थे, ये तो नैरेटिव सेट करने वाले 24 के चुनाव थे, और ना इनमें जो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया है वो 23 के लिए है या 23 से 28 के लिए है, वो 2024 के लिए है। और इसीलिए इतना खींचतान या इतना इंतजार करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, पहले ही जब इन सांसदों को टिकट ऑफर की गई, पहले तो बहुत सारे थे जो चाहते ही नहीं थे। फग्गन सिंह कुलस्ते नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे सांसद थे जो नहीं चाहते थे। देवजी पटेल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी में एक डिसिप्लिन है, कहा गया तो लड़ना पड़ेगा। और ये भी कहा गया था कि आप हारे या जीते आपको इस्तीफा देना होगा। आप जीत भी जाएं और आप ये फैसला लें कि नहीं मुझे तो केंद्र में मंत्री बने रहना है या मुझे सांसद बने रहना है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसकी वजह से कि बाय डिफॉल्ट
30% तो काट ही दिए, और ये आंकड़ा अभी 30 नहीं, ये आंकड़ा अभी 50 तक जाने वाला है। लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा नए चेहरे आपको दिखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से भी, और दूसरा एक नएपन के लिहाज से, युवाएं, महिला, अलग अलग वर्ग, जाति समीकरण, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बाबा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी नई युवा महिलाएं आपको उस तरह से मिल सकती हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ अलग अलग क्षेत्र के आपको देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के सेलिब्रिटीज़ आपको लोकसभा चुनाव लड़ते देख सकते हैं। हेमा मालिनी जब हुई थी तब भी एक बहुत सरप्राइज एलिमेंट था, ऐसे तो अभी भी आपको इसमें आपको अलग अलग एलिमेंट देखने को मिलेगा। उसी एलिमेंट का पार्ट है ये 3 राज्य के चुनाव, जहां पर पहले सांसदों को उतारा गया, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा है विजेंद्र कि सांसद इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री बनने के लिए? बहुत कम ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने विधायक बनने के लिए सांसदगी का इस्तीफा दिया, मंत्री पद छोड़ा, लेकिन यहाँ पर इस्तीफा भी हुआ। अब वो या तो विधायक, उनमें से सारे जरूरी नहीं है कि मंत्री बने, कुछ विधायक भी रह सकते हैं और कुछ केवल मंत्री पद ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री उन लोगों में से हो। अभी इस बात की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रक्रिया क्या चल रही है? पहला ये कोशिश है कि विधायकों में से हो, और अगर विधायकों में से सहमति नहीं बनती तो फिर किसी बाहर के नाम को, यानी कि किसी सांसद को या जो चुनाव नहीं लड़ा हो उसको उतारा जाए, अदर देन विधायक। तो बहुत सारी तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाए जा रहे हैं, जिससे ना विरोध हो ना विवाद हो, शांति से हो जाए, भले ही देर लगे। लेकिन अदिति, एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि कांग्रेस को हराने में मोदी की गारंटी की एक भूमिका रही है, मोदी की गारंटी लोगों के दिल में पहुंच गई। तो मैं अगर आज से 10 साल पहले जाता हूं तो बहुत अलग तरीके के बयान हुआ करते थे, चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, लेकिन आज हर कोई ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा चेहरा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 का उन्हीं के साथ चुनाव लड़ा जाना है, और क्या यहां से वो संदेश भी दिया जा रहा है कि कौन चेहरा क्षेत्र में है या नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा वसुंधरा राजे, आप नाम लीजिए, बस सब यही कह रहे हैं चुनाव के जीतने के बाद कि ये तो नरेंद्र मोदी की मैजिक है, ये तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और यहाँ तक कि जब जितनी बार जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान की पीठ थपथपाई गई वहाँ की लाडली बहनों ने, तो उन्होंने कहा ये तो आपकी और मोदी जी की वजह से हुआ है। तो ये डिसिप्लिन मान सकते हैं या ये वो मैसेज मान सकते हैं कि हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये जीत मेरी वजह से हुई है, और शायद नरेंद्र मोदी ने इस बार ये प्रूव भी करा है कि ये जीत चाहे राजस्थान की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, किसी भी चेहरे की वजह से हो। और इस बार ये मैसेज भी चला गया है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का नारा ना हो। ये तो पहले भी कहा था, जब किसी एक व्यक्ति विशेष के नारे लगते थे, उस खबर की आड़ में कई बार सतीश पूनिया भी आए, तमाम लोग आए। जब सतीश पूनिया के समर्थकों ने नारे लगाए कि हमारा नेता कैसा हो, या रीजनल नेताओं में हो जाता है अक्सर कि भावुक होकर, उत्साहित होकर उनके समर्थक लगा देते हैं, तो दिल्ली से ये फरमान आया था अति उत्साहित ना हो और ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष का नारा हो। पोस्टर लगे तो एक व्यक्ति का बड़ा पोस्टर लगेगा। तो ये पार्टी के अंदर एक बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन आ चुका है। जीते कुछ भी हो, ये जीत जो हुई है ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुई है। और भले ही दूसरे राज्यों में अपन कहें बात अलग है, लेकिन इस राज्य में जो अभी तीनों हिंदी पट्टी के राज्य में जाहिर तौर पे ये प्रूव हो गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने गारंटी अपने दम पे हुआ है। हालांकि कंबाइंड लीडरशिप उतार दी थी और ये स्ट्रैटेजी थी, ये ऐसे ही नहीं हुआ जिससे कि किसी एक व्यक्ति के लिए कार्यकर्ता अगर नाराज हो, तमाम तरीके की चीजें हो। लेकिन लाडली योजना वहां पर हुई तो लोगों ने ये बयान भी दिया कि लाडली योजना। एक और सवाल, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चुनना है, तो क्या इस सप्ताह के अंत तक नई सरकारों की शुरुआत होने की उम्मीद करें या नए सप्ताह की शुरुआत के साथ नई सरकार की शुरुआत? आप ये बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि 13 तारीख से पहले ये शपथ समारोह हो जाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही क्योंकि अब कयास तो लगा नहीं सकते इस पार्टी के लिए, लेकिन जब सोर्सेस से मिलते हैं तो एक तो 10 और 11 तारीख के बीच में विधायक दल की बैठक हो सकती है और फिर एक दिन बाद ही शपथ होगी। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सुबह शाम 3 दिन में शपथ पूरी करा दी जाएगी। बस ये जो अभी का जो रिफ्ट का फेज है, जहाँ पर बड़े नेताओं को समझाइश करनी है, शायद उसी में टाइम लग रहा है।
लेकिन आप 13 तारीख से पहले संभावना यही है कि शपथ समारोह हो जाएगा। अच्छा, आज मीटिंग जो चल रही है, उन मीटिंग को लेकर एजेंडा सिर्फ प्रवेशक को लेकर है या कुछ और भी इसके अंदर की स्टोरी है? देखिए, परीक्षक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। परीक्षक केंद्र तय करता है, एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक संगठन के मंत्री होते हैं, 2 परीक्षक हमेशा लगाए जाते हैं। परीक्षक बड़ा मुद्दा नहीं। परीक्षक तब तय होंगे जब मुद्दा तय हो जाएगा, यानी कि जब कुर्सी पे बैठने वाला तय हो जाएगा, परीक्षक तब तय होंगे। और ये जो एक्सरसाइज है, ये पहले तो कोई बगावत ना हो उसको कंट्रोल, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा चेहरे उतार दिए, आप फर्ज कीजिए शिवराज सिंह चौहान हैं, बड़ा चेहरे हैं, मतलब सीएम रह चुके हैं, इस बार देखा जाएगा क्या होगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर है, सीनियर आदमी है, वहीं प्रहलाद पटेल है, सीनियर आदमी है, वहीं कैलाश विजयवर्गीय है, ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त है। वसुंधरा राजे हैं, तो फिर साथ में और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको उतार दिया गया है। तो ऐसे में अब सबको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, सारे सीनियर नेताओं को? तो जब चुनाव जीतना होता है तब तो ये स्ट्रैटेजी थी कि सब अपने अपने चुनाव में लग जाएं, सबको कहीं ना कहीं, सारे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को ये हो कि हमारा नेता सीएम बन सकता है, तो सब अपने अपने इलाके में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करें जिससे चुनाव जीत सकें। लेकिन अब सबके साथ बैलेंस बनाना, किसी भी तरह की कोई बगावत ना होना, क्योंकि बगावत का फल कांग्रेस के अंदर देखा जा चुका है, तो किसी भी तरह की कोई बगावत ना हो, और बीजेपी इसको सपोर्ट भी नहीं करती। ऐसे में समझाइश करके बड़े नेताओं की, उनसे विचार विमर्श करके, या उनको अगर बनाना है तो फिर कैसे बनाना है, डिप्टी सीएम कौन रहेगा या कितना टेन्योर रहेगा, ये तमाम बातचीत करने के बाद आप देखेंगे कि परीक्षकों की एक आपके पास लिस्ट आएगी। आप ही ब्रेक कर रहे होंगे खबर, विजेंद्र, और फिर देखेंगे कि कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से वो पहुंच गए हैं। विधायक को, सभी को वैसे कह दिया गया आप जयपुर रहिए, और फिर उसी बैठक के बीच में भाषण के बाद नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा अदिति, जो जयपुर में सब बैठे हुए हैं और जिनके लिए बाकायदा सारी व्यवस्था की गई है, उनमें से कुछ अगर इधर उधर होटल में जा रहे हैं और वो खबरें प्ले हो रही हैं, तो उसको लेकर दिल्ली गंभीर है या नहीं है? बहुत सारी जगह देखिए, कई तरह के वीडियोस जो हैं राजस्थान में भी वायरल हुए, कई तरह के नए विधायकों के हुए, कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, कई तरह की फेक लिस्ट निकल कर आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर रोक लगाने का काम प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह कर रहे हैं, सीपी जोशी भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जो ये मुख्यमंत्री वाली बात है, और चिंता भी है, कौन किसके घर जा रहा है, सब कुछ टैप रख रहे हैं, आंखें बंद नहीं है, पट्टी नहीं लगी हुई। और भाजपा में अब केंद्र नेतृत्व में पट्टी नहीं होती, वो सब कुछ जानते हैं और जानना चाहते हैं। उनका इंटेलिजेंस इतना शार्प है कि किस जगह कौन गया, किससे मिलने गया। और पिछले 48 घंटे से ज्यादा के समय में, 72 ही मान लीजिए, राजस्थान के भाजपा के जीते हुए विधायकों ने सभी अपने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर ली है। चुपचाप दिल्ली आके कर ली है, या जयपुर में कर ली है, या दिल्ली में जो अलग अलग एरिया हैं सबसे कर लिया। आप उसमें चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे दिल्ली आई तो यहाँ भी मुलाकात हुई। ओम माथुर, ओम बिरला, सीपी जोशी, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, विधायकों ने अपने अपने सब जगह जाकर मुलाकात यहाँ पे कर ली है। सुनिश्चित कर लिया है कि हमारा अगला 5 साल कैसा होगा, क्योंकि किसी को अदिति, ये मुझे समझ आ रहा है कि आप नेता गिना रहे हैं या कैंडिडेट गिना रहे हैं मुख्यमंत्री के, इसीलिए असमंजस बना हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।